ताजदारे मदीना के गुलामों, ये तो अल्लाह का उम्मत मुस्तफा से प्यार है, ये तो खालिक़े कायनात का इस आखिरी उम्मत से प्यार है। मगर सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने भी बड़ा प्यार फरमाया उम्मत से। मेराज हुई मेरे आका को, अर्श पर गए मुस्तफा, ताजदारे मदीना लामका गए, रब का दीदार किया, मुलाकात की। जब वापस आए, सुबह में दिन चढ़ा है, आका एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आपने चलते चलते देखा आगे एक औरत जा रही है। आगे जाने वाली औरत पर जब मेरे आका की नजर पड़ी, हुजूर ने क्या देखा? वो खातून हिलते जुलते डोलते हुए जा रही है। ताजदारे मदीना पीछे पीछे, औरत आगे आगे। आका ने औरत को जाते हुए देखा। अभी तक तो वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर क्या देखा? चलते चलते अचानक औरत जमीन पे गिरी। सर पे जो सामान था वो भी सारा गिर गया, बिखर गया। औरत जमीन पे गई, आका आगे बढ़े। हुजूर ने अपनी चादर ली, मुज़म्मिल वाली चादर को उस औरत के सर पे रख दिया, उस औरत के सर को ढक दिया। जब आका ने चादर से उसके सर को ढका, उसने पलट कर देखा, कहने लगी, ऐ गरीबों के सरों पर चादर डालने वाले, कौन है तू? जरा अपना तारुफ पेश कर दे, अपना नाम बता दे। आका ने फरमाया, मेरा तारुफ बाद में, मेरी जान पहचान बाद में, पहले ये बता तू कौन है, क्यों गिर पड़ी? कहने लगी, ओ हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदन हूँ, एक यहूदी की कनीज खादिमा हूँ, उसकी गुलाम हूँ। ये उसी का सामान था जो लेकर जा रही थी। कहती है तबीयत बड़ी मेरी खराब है, बुखार की वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा, यही वजह है मैं गिर गई, सामान सारा गिर गया। आका ने फरमाया, उठ जा, उठ जा। बात। ताजदारे मदीना ने उठाया, आका ने उसको बिठाया। उसने कहा, बड़े मेहरबान लगते हो, शफकत बहुत है आपकी, कमेटी वालों शफकत पैदा करो। आका ने फरमाया, उठ जा। कहने लगी, बड़ी शफकत, बड़ा प्यार है। कहने लगी, मगर मेरा दुख भी सुन लो, मेरी तकलीफ भी सुन लो। नबी तो दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि गरीबों की तकलीफें सुने और उनकी तकलीफों को दूर करे। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है, अल्लाह ताला ने महबूब को रहमत बना के भेजा है। हुजूर जिधर भी गए रहमतें लुटाते गए। बात है इम्तियाज भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। कहने लगी, मेरी तकलीफ सुनो, मेरा दर्द सुनो। हुजूर ने फरमाया, बोल क्या तकलीफ? कहती है, तकलीफ ये है, जिसकी मैं नौकरानी हूँ वो बड़ा जालिम आदमी है, सख्त आदमी है, सामान गिर गया, टूट गया, बिखर गया। अब जाऊंगी तो मारेगा, अब जाऊंगी तो अजियत देगा, अब जाऊंगी तो सताएगा। कहती है, मगर एक बात मेरी समझ में आ रही है, अगर आप मेरे साथ चलें, अगर आप मेरे साथ चलें और उस यहूदी से जाकर मेरी सिफारिश कर दें, उससे जाकर कह दें, तो मुझे यकीन है आपका हुस्न देखकर, आपका किरदार देखकर यकीनन वो यहूदी मुझे दरगुजर कर देगा, वो यहूदी मुझसे कुछ नहीं कहेगा। हुजूर ने फरमाया, बात ऐसी है तो चल। अब आगे आगे यहूदन है, पीछे पीछे मेरे मुस्तफा हैं। कई रास्तों से गुजरते हुए, कई गलियों से गुजरते हुए अब मेरे आका ने फरमाया, घर कहाँ है? इसने एक दरवाजा खोला, ये आगे गई, हुजूर पीछे गए, हुजूर पीछे गए, ये आगे गई। यहूदी ने देखा, कहा, कहाँ है सामान?
सारा सामान कहां डाल के आई, कहां बर्बाद करके आई। अभी ये कुछ बोलती कि मेरे आका ने रहमत वाले लब खोले, मेरे मुस्तफा बोले अल्लाह अकबर। वो नबी बोले कि वो जब बोलते हैं तो कुरान बन जाता है, वो नबी बोले जब बोलते हैं तो मुस्तफा की हदीस बन जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा इम्तियाजुल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने यहूदी से फरमाया, ए यहूदी सुन ले, ये बीमार है, कमजोर है, तू इसका ख्याल नहीं करता, ये तेरी खादिमा है। आपने फरमाया सुन, तेरा सामान गिर गया, टूट गया, मगर मेरी बात सुन ले, इससे कुछ न कहना, इसे कोई तकलीफ न देना, इसे कोई अजियत न देना। आका ने फरमाया तेरा नुकसान जितना हुआ है अपने सामान का नुकसान बता दे, तेरे नुकसान की भरपाई मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा करेगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया बता कितना नुकसान हुआ। इसने देखा अल्लाह के नबी महबूबे खुदा अपनी खादिमा से कहने लगा, क्या तूने भी कलमा पढ़ लिया, क्या तू भी मुसलमान हो गई, लगता है तूने इनके दीन को कबूल कर लिया। कहने लगी नहीं। काफिर कहने लगी मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने इनका दीन कबूल नहीं किया, मैंने इनका दामन अभी नहीं थामा, मगर इनका किरदार ही ऐसा है। कहने लगी सारे मक्के के अंदर अगर कोई गरीबों का पुरसान हाल है तो वो फकत मुस्तफा जाने रहमत की जात है। उसने कहा तूने कलमा नहीं पढ़ा कर नहीं। अच्छा। ताजदारे मदीना से कहने लगा जरा रुक जाइए, ठहर जाइए। आका उधर रुके, ये घर के अंदर गया। अंदर गया तो अंदर से किताब हाथ में लेके आया, किताब के वरक पलटने लगा। वरक पलटता है, किताब को पढ़ता है और आगे आता है। कभी आका के हाथ को चूमता है, कभी आका के कदमों को चूमता है, किताब के वरक पलटता है। यहूदी आगे आके आका के दामन को पकड़ के चूमता है, मुज़म्मिल वाली चादर को सर पे रखता है। अल्लाह अल्लाह, खादिमा भी देख कर हैरान है, आका भी मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। ये कहने लगा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, एक सवाल करना चाहता हूँ, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद में चले जाना। आका ने फरमाया बोल क्या सवाल है, क्या मालूम करना चाहता है। ये कहने लगा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, बस मुझे इतनी सी बात बता दो, रात आप कहाँ गए थे, रात कौन से जलवे देख कर आए हो, रात किधर गए थे। इतना सुना तो मेरे आका मुस्कुरा गए। ताजदारे मदीना ने फरमाया ए यहूदी, रात में मेराज पे गया था, रात मैंने अपने खुदा का दीदार किया, रात मैंने जन्नतो दोज़ख को देखा, रात मैंने लामका का सफर किया। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना यहूदी आगे बढ़ के बोला ये मेरी किताब बताती है, ये किताब कहती है अल्लाह का जो आखिरी रसूल होगा रात को मेराज करेगा और दिन में गरीबों से प्यार करेगा। रात को मेराज करेगा
रात को अपने रब के जलवों को देखेगा, जन्नतों दोज़ख को देखेगा, मगर जब दिन होगा, जब मेराज से आएगा तो वो गरीबों से प्यार करेगा, कमजोरों की मदद करेगा। कहने लगा हाँ, मेरी किताब में जो लिखा था मैंने आज देख लिया, मुझे पता लग गया आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो। चलने लगे, जब हुजूर चलने लगे ना, यहूदी कहता है जरा रुक जा। हुजूर ने फरमाया बोल। कहता अब हक जाहिर हो गया है। बोलो बस। कहता सरकार अब हक जाहिर हो गया है। कहता या रसूल अल्लाह अब मैं सब कुछ समझ गया, पर्दे उठ गए, हक जाहिर हो गया। कहता जाना बाद में, पहले अपना मुझे गुलाम बना लो। कहता आका ऐ ताजदारे मदीना मुझे कलमा पढ़ा दो। आका ने फरमाया ठीक है, अब ये कलमा पढ़ने को तैयार, आका पढ़ाने को तैयार कि खादिमा उठी, उठकर आई और यहूदी को पीछे धक्का मार दिया। ये कलमा पढ़ने को तैयार, नबी पढ़ाने को तैयार, ये खादिमा उठ के आई, धक्का मारा, पीछे कर दिया। यहूदी बोला ये क्या, ये किस लिए? आइए तशरीफ लाइए, तवज्जो, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हो आप, 5 मिनट की और जहमत है। जैसे ही मेरे आका ने देखा इसने यहूदी को पीछे हटाया, यहूदी कहने लगा मेरी खादिमा है तू, मगर तूने ये क्या किया? कहने लगी यहूदी ये बता तेरे दरवाजे तक नबी को लाया कौन है? तेरे मकान तक, तेरे घर का रास्ता बताया किसने? आका को लाया कौन? कहने लगा तू लाई। कहने लगी फिर नंबर भी पहले मेरा लगेगा, पहले मैं कलमा पढ़ूंगी, बाद में तू कलमा पढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। कहती है मैं लाई हूं तो नंबर पहले मेरा लगेगा। कहती है जब इन्होंने मेरे सर पर चादर रहमत को डाला मैं तभी समझ गई थी, और यहूदी में जान तो गई थी, मगर सुन ले वक्त अब है, कलमा पहले मैं पढ़ूंगी बाद में तू पढ़ेगा। यहूदी बोला बात तो तेरी सही है, मगर मैं तेरा मालिक हूँ, इसलिए पहले मैं कलमा पढ़ूंगा, तू बाद में पढ़ेगी। आका ने फरमाया क्यों झगड़ते हो, क्यों लड़ते हो? आओ दोनों एक साथ आओ, एक साथ तुम्हें कलमा पढ़ाता हूँ और एक साथ कलमा पढ़ा कर मैं तुम्हें अपनी गुलामी में शामिल करता हूँ। आका ने पढ़ा दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मैं बहुत लतीफ जुमला कह के बात खत्म करने वाला हूँ। हुजूर ने पढ़ा दिया, आका जाने लगे, जाने लगे। इधर मेरे मुस्तफा जाने को तैयार हैं, उधर यहूदी ने कहा अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। हुजूर ने फरमाया बोलो। कहने लगा या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। आका ने फरमाया बोलो। यहूदी कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे अपनी किस्मत पे नाज है, अपने मुकद्दर पे फख्र है। आका ने फरमाया क्या मतलब? कहा या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह बड़ी आला बारगाह। अबू बकर ने आके कलमा पढ़ा, उमर आपकी बारगाह में आए, आपने कलमा पढ़ा। या रसूल अल्लाह उस्मान आए, आपकी बारगाह में आपने कलमा पढ़ाया।
अली आए, आपने कलमा पढ़ाया। सहाबा आए आपकी बारगाह में, फिर आपने कलमा पढ़ाया। या रसूल अल्लाह, ये हमारा मुकद्दर है आका, ये हमारी किस्मत है, ये अल्लाह का करम है कि आप खुद चल के हमारे गरीब खाने पे आए, फिर आपने हम गरीबों को कलमा पढ़ा दिया है। वो आपके दर पे चल के आए कलमा पढ़ने, और आप खुद रहमतुल लिल आलमीन हम गरीबों के घर आए हमें कलमा पढ़ाने। लोगों जरा गौर करो, आका तुम्हारे मेरे नबी ताजदारे मदीना उम्मत से इतना प्यार करे, अल्लाह भी इस उम्मत से प्यार करे, आका भी इस उम्मत से प्यार करे। हम वो उम्मती हैं आका के, अपने मुकद्दरों पे नाज करो। रात के इस तन्हाई के, रात के इस आधी रात गुजर चुकी है, इस वक्त में आप बैठे हो, खुदा की कसम याद रहे मुस्तफा जाने रहमत भी आपको प्यार से देख रहे हैं, और परवरदिगार भी तुम्हें बड़ी मोहब्बत से देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुजूर की बज़्म है, हुजूर की बज़्म में आने वाला कभी महरूम नहीं जाता है। अपनी किस्मतों पे नाज करो, और फिर यूं कहो जो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने कहा, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, मेरा पढ़ना आपका सुनना, तमाम उलमा का बयान करना अल्लाह कबूल फरमाए। वक्त काफी हो गया, फिर कभी जिंदगी ने वफा की और मौका आया तो इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। अब कोई कुछ नहीं कहना, जितना सुनाना था मैंने आपको सुना दिया। हालांकि मैं ये चाहता था कि आज हाजी जी, मैं तो इन कमेटी वालों से इतना नाराज था, तकरीरी करने का मूड नहीं, मगर मैं आया तो मैंने आपको देखा, अच्छे लोग मुझे नजर आए, सब अच्छी लोग हो जाती है थोड़ी बहुत चीज, नादानी करिए जो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने भी सुन लिया अच्छे से, और स्टेज पे भी हमारे उलमा ने बड़ा साथ दिया, सब बैठे रहे। अल्लाह ताला सबका बैठना कबूल करे और आप सबका भी सुनना कबूल करे। मेरा ख्याल ये है कि आप अब बस ज्यादा नहीं चलिए, बात हाजी साहब ने कहा है तो ये भी ना हो कि मैं इनकी बात टाल के ही चला जाऊं। 5 मिनट जरूर मैं आपकी खिदमत और इनके हुक्म के मुताबिक करूंगा। जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। तो हुजूर भी प्यार करे उम्मत से, अल्लाह भी प्यार करे उम्मत से, तो फिर उम्मत का भी फर्ज बनता ना आका से प्यार करे। बोलो, उम्मत का भी फर्ज बनता ना आका से प्यार करे। और जब तक उम्मती हुजूर से प्यार ना करे ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ईमान की